हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जो उन लोग के 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी रहा हो और जिन्हें नीट नहीं करना है, नीट का प्रिपरेशन नहीं करना है, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तो कौन सा ऐसा कोर्सेस है जो कि वो कर सकते हैं, जो कि उन्हें फर्दर इन फ्यूचर वो बेनिफिशियल हो। तो पहला जो कोर्स होता है वो होता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है मेनली आपका 4 इयर्स का कोर्स। अगर आपको इस सेम चीज़ का आप बीटेक भी कर सकते हो, जिसे बोलते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और आप एमटेक भी कर सकते हो इन बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी अभी बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि इधर आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट, जो मॉडर्न जो सब्जेक्ट है, हर कोई चीज़ आपको पढ़ाया जाता है। और एक इंटरडिसिप्लिन सब्जेक्ट है, उधर आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बोटनी पढ़ाया जाता है, उसका साथ साथ आपको एनिमल का जो सेल कल्चर है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स जो प्रिंसिपल्स के बारे में हमको पढ़ाया जाता है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि मतलब अभी का जो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उधर ये सब मतलब अभी प्रोसेस में वो सब फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसा इंसुलिन हो गया या आपका एंटीबायोटिक हो गया, ये सब चीज़ सभी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में बनाया जाता है। अगर आपसे आज से अगर आप एक्सप्लोर करें कि 2-3 साल के बाद बायोटेक्नोलॉजी का ग्रोथ बहुत ही होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का, क्योंकि जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है वो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को ही हायर करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को ही हायर करेंगे। क्योंकि जो सब मतलब इंसुलिन टेक्नोलॉजी हो गया या आपका एंटीबायोटिक हो गया, ये सब चीज़ में उन लोग का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रहता है। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप एज ए मतलब प्रोडक्शन ऑफिसर आप काम कर सकते हो, एज ए रिसर्च असिस्टेंट आप काम कर सकते हो। डिफरेंट पोजीशंस आर अवेलेबल इफ़ यू आर रीडिंग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। देन उसका साथ साथ क्या होता है ना, जो इसमें तो माइक्रोबायोलॉजी भी सब्जेक्ट है, और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में जो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं इधर बायोटेक्नोलॉजी में 2-3 सेमिस्टर में बायोटेक मतलब आपका माइक्रोबायोलॉजी रहता है। और ये माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट अगर अगर मतलब बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो और माइक्रोबायोलॉजी भी इधर है इस सब्जेक्ट पे, तो आप क्या कर सकते हो ना, जो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आप एज ए माइक्रोबियल कंट्रोलर हिसाब से भी काम कर सकते हो। क्योंकि हर कोई जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बन रहा है उधर आपको इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस आपको एसेप्टिक एरिया में करना पड़ता है। मान लो कि जो बाहर से कोई भी माइक्रो जैसा ना आए, तो इसके लिए आपको बहुत सारा स्किल चाहिए होता है। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट है उन्हें ये सब स्किल के बारे में पता होता है। एज ए माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोलर हिसाब से भी आप लोग काम कर सकते हो। मतलब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जितना टाइम जाएगा उसके साथ साथ इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। सेकेंड कोर्स जो आप कर सकते हो वो होता है मेरीन बायोलॉजी या एस्ट्रोबायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जो होता है, जो मेरीन लाइफ जो होता है, जो ओशन का जो एनिमल्स होता है उसका लाइफ एक्सप्लोर करना, ये होता है आपका मेरीन बायोलॉजी में सिखाया जाता है। और एस्ट्रोबायोलॉजी में का जो टॉपिक होता है, एस्ट्रोबायोलॉजी मेनली जो सब होता है हम लोग का, एस्ट्रोबायोलॉजी जो होता है वो जो हम लोग का जो डिफरेंट जो प्लानट है इस यूनिवर्स में, उनका जो लाइफ उधर लाइफ है कि नहीं है इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। और जो सब जो हम लोग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सब मतलब एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसा इसरो हो गया, नासा हो गया, उधर कुछ सीट निकलता है। जैसा इसरो में आपका 60 सीट्स रहता है हर ईयर, आप उधर पढ़ सकते हो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मतलब बीएससी एस्ट्रोबायोलॉजी। और बीएससी मेरीन बायोलॉजी भी आपका डिफरेंट कॉलेजेस है, उधर भी आप पढ़ सकते हो। और 2 कोर्स ही आपका बहुत ही डिमांडिंग होगा। और जॉब का फील्ड में अगर आप देखोगे कि जो धीरे धीरे कर कर जो एस्ट्रो साइंस होता है और जो मेरीन साइंस होता है वो धीरे धीरे हर एक कंट्री में एक मतलब डेवलप हो रहा है। तो आपको अगर इस कोर्स मतलब पर्टिकुलर एक्सप्लोर करना है तो आप रिसर्च फील्ड में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी आप पा सकते हो इसरो जैसे जगह पर, अगर आप एस्ट्रोबायोलॉजी लेकर पढ़े रिसर्च फील्ड में। उसका बाद हो गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हो गया आपका बीएससी मतलब बीएससी टॉक्सिकोलॉजी। और ये आप बी फार्म और एम फार्म पढ़ के भी, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी पढ़ के भी आप ये कर सकते हो। और नॉर्मली बीएससी टॉक्सिकोलॉजी भी होता है और एमएससी टॉक्सिकोलॉजी भी होता है। तो अगर आप टॉक्सिकोलॉजी लेकर पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, मान लो जो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है, देखो हर एक जो चीज़ हम लोग खाते हैं, दवाई मान लो,
जो उसका तो मतलब वो तो असर दिखाता है, उसका तो यूजेस है, यूजेस का साथ साथ भी कुछ ना कुछ हम लोग का साइड इफेक्ट बॉडी में रह जाते हैं। तो जो साइड इफेक्ट का जो अमाउंट वो ज़्यादा है कि कम है, उसका जो बारे में जो स्टडी होता है वो टॉक्सिकोलॉजी होता है। हर एक जो कॉस्मेटिक कंपनी होता है उन्हें भी उनका मतलब टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करना पड़ता है कि जो स्किन के लिए कितना सेफ है नहीं है। तो जो इतना दिन जाएगा, मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी दवाई का टॉक्सिकोलॉजी जानने के लिए भी टॉक्सिकोलॉजी का बहुत ही मतलब डिमांड होने वाला है। और उसका साथ साथ जो सब मतलब कॉस्मेटिक कंपनी है उधर भी टॉक्सिकोलॉजी का रोल बहुत रहने वाला है। ये सब टॉक्सिकोलॉजी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि जो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरा पास जो प्रोडक्ट है वो सेफ फॉर ह्यूमन यूज है। इसके वजह से बीएससी और एमएससी जो टॉक्सिकोलॉजी जो लोग लेकर पढ़ेंगे उन लोग का बहुत ही मतलब बेनिफिट हो सकता है। और बहुत सारा बड़ा बड़ा जो कॉस्मेटिक कंपनी है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है उधर भी आप जॉब का अपॉर्चुनिटी लगा सकते हो। तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका बायो इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेशन कर सकते हो और बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हो। बायो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी के लिए जो सब सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है। मान लो जब आप ईसीजी करने गए हो, ईसीजी का आप एक मशीन देखते हो, उधर एक मशीन में आपका दिखाता है PQRS है, बीप बीप दिखाता है। एक सॉफ्टवेयर का जो पैटर्न रहता है, उस पैटर्न का जो डिज़ाइन करते हैं वो सब बायो इन्फॉर्मेशन का स्टूडेंट ही डिज़ाइन करते हैं। और मान लो जो कोई भी एक न्यू ड्रग हम लोग को डिस्कवर करना पड़ता है, मतलब कोई भी एक नया डिजीज़ का एक नया ड्रग डिस्कवर करना पड़ता है, तब ये जो बायोटेक्नोलॉजी के जो बायो इन्फॉर्मेशन का जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के मतलब ज़रिए से वो सब ड्रग फाइंड आउट करते हैं। और मान लो अगर आपको यही करना है, बायो इन्फॉर्मेशन को लेकर ही पढ़ना है, तो आपको बायोलॉजी भी स्ट्रांग होना होगा। उसका साथ साथ आपको कोडिंग भी सीखना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग मतलब आपको कंप्यूटर साइंस अगर अच्छा लगता हो और उसका साथ साथ अगर आपको बायोलॉजी भी अच्छा लग रहा हो, तो बायो इन्फॉर्मेशन जो कोर्स है वो आपके लिए हो सकता है। और बायो इन्फॉर्मेशन कोर्स करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है आप प्रोफेसर हो सकते हो। उसके साथ साथ आप रिसर्च फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब जो मतलब न्यू फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होता है वो जो न्यू ड्रग बनाते हैं उसका फील्ड में भी आप काम कर सकते हो, अगर आपका बायो इन्फॉर्मेशन लेकर पढ़ा होगा तो। और एक इम्पोर्टेंट कोर्स होता है वो होता है बीएससी बोटानी। बीएससी बोटानी लेकर अगर आप पढ़ रहे हो, बीएससी बोटानी लेकर तो पढ़कर मतलब आप हॉर्टिकल्चर लेकर पढ़ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स लेकर पढ़ सकते हो। स्पेशली अगर आपको बोटानी लेकर ही पढ़ना हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर बीएससी बोटानी आप लेकर पढ़े, उसके बाद आप एमएससी बोटानी लेकर पढ़े। और इंडिया में एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है यूपीएससी जो कंडक्ट करता है। यूपीएससी में आईएएस आईपीएस छोड़कर भी और भी एक गवर्नमेंट बड़ा पोस्ट का मतलब जॉब का वैकेंसी निकालता है, वो होता है आईएफएस, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस वो दूसरा है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलकर भी एक स्पेसिफाई यूपीएससी का एक जॉब रोल है, एक वैकेंसी निकलता है। इसका क्राइटेरिया रहता है बीएससी आपका बोटानी रहना चाहिए, उसके बाद आप बीएससी एमएससी बोटानी इज मैंडेटरी। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है और आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी है और बोटानी लेकर आप पढ़ सकते हो, तो आप बीएससी बोटानी पढ़कर आप उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिख सकते हो। उनका जो पे कमीशन होता है वो भी बहुत ही मतलब हाई लेवल का होता है। और ये आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा अगर आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब करना है। और हर साल इसका वैकेंसी निकलता ही रहता है हर एक फॉरेस्ट जोन में, ऐसे कि जो हर साल 20-30 तो वैकेंसी निकलता ही रहता है। और एक काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जो मतलब फॉरेस्ट सर्विस जो होता है वो बोटानी स्टूडेंट लोग के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, उन्हें ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है। अगर आपका और एक इम्पोर्टेंट कोर्स होता है बीए इन फॉरेन लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखना है, मान लो आप स्पेनिश सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, चाइनीज़ सीख सकते हो, और आपको बी ए इन इंग्लिश कर सकते हो। अगर आपका फॉरेन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आप एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम कर सकते हो। बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है वो तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे इंसान को मतलब कॉमन लैंग्वेज नहीं पता होता है, तो एज ए कॉमन पीपल कॉमन लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको आपको बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब मिल सकता है। आप कोई भी एक लैंग्वेज में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब स्पेनिश हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, और मैक्सिकन हो सकता है। जो कोई लैंग्वेज आपको जो भी पता हो, मतलब जो भी इंटरेस्ट आपका लग रहा हो, या जापानीज़ हो सकता है, वो लैंग्वेज का अगर आप मास्टरी कर सकते हो, अगर आपको बोलना लिखना आ जा रहा होगा, तो आप एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में एज ए मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम कर सकते हो। इधर कंपटीशन में भी बहुत कम है, और आपका लैंग्वेज सीखने से भी डिफरेंट लैंग्वेज में भी आप मतलब बहुत सारा चीज़ सीख कर आप एज ए
लाइक आप बहुत ही लैंग्वेज एक्सप्लोर कर सकते हो लैंग्वेज में। और एक इम्पोर्टेंट कोर्स होता है जो हम लोग का स्पोर्ट्स में, जो हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे फिजियोथेरापिस्ट रहते हैं, तो आप स्पेसिफाई कर कर आप स्पोर्ट्स फार्मासिस्ट हो सकते हो, और स्पोर्ट्स मेडिसिन लेकर आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी हो थेरापिस्ट हो सकते हो। ये कोर्स भी मतलब बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। फिजियोथेरापी तो ऐसे ही सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका लाख सही रहा तो बड़ा बड़ा जो इंडिया का जो बीसीसीआई का जो बहुत सारा जो क्लब रहता है, यानी कि जो इंडिया टीम का जो क्लब रहता है, इंडिया वोमेंस, इंडिया मेंस का जो टीम रहता है, ये सब टीम में भी आप एज ए फिजियोथेरापिस्ट आप काम कर सकते हो। एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन हिसाब से भी आप मतलब उधर मतलब ज्वाइन कर सकते हो, या कोई फुटबॉल क्लब में हो सकता है। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा भी लग रहा हो तो आपके लिए ये जो मतलब पैरामेडिक जो होता है स्पोर्ट्स के, आपका वो फील्ड भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, फार्मासिस्ट कोर्स भी आप पढ़ सकते हो। फार्मासिस्ट कोर्स में अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब कर सकते हो, जैसे फार्माकोविजिलेंस कर सकते हो, रेगुलेटरी अफेयर्स में काम कर सकते हो। रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब होता है जो हम लोग का जो दवाई होता है वो तो डिफरेंट कंट्री में भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उन लोग का देश का क्या क्या दवाई का लीगल चीज़ है, वो उस चीज़ से हम लोग का दवाई मैच मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो इधर से जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन लोग का देश का लॉ हिसाब से हम लोग का दवाई मतलब क्राइटेरिया मैच खाता है कि नहीं, इसके बारे में होता है। सो फार्मेसी फील्ड में भी आप रेगुलेटरी अफेयर्स में काम कर सकते हो, टॉक्सिकोलॉजी में भी काम कर सकते हो, एज ए टीचिंग प्रोफेशन काम कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हो, आपका दवाई का शॉप कर सकते हो, गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसका बारे में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इधर हो गया ये सब चीज़ें जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको नीट एग्जाम मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा तो दिस ऑल आर द गुड ऑप्शंस यू कैन चूज इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू परस्यू द नीट।